अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हमारा एरिया चल रहा था ये क्या कहते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। इसी को हम कंटिन्यू करने जाएंगे। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास एरिया है, क्या कहते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल का, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस पर हमने लास्ट में बात नहीं की थी, लास्ट में बहुत डिटेल बात हो गई थी लोअर और कॉस्ट ऑफ एनआरवी पे। ठीक है, इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करते हैं इस पर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, पहले तो फर्क समझ लेते हैं। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है कि जब साल खत्म होता है, सही है ना, जब साल खत्म होता है तो क्या कहते हैं, एक स्टॉक को काउंट करने की एक साइज होती है। आपके कुछ सीनियर्स होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे जो फर्म में चले गए हैं, ठीक है, या आपके कोई जिसे कहते हैं कि जान पहचान वाले होंगे। आप उनसे कभी पूछिएगा, वो कहेंगे कि 30 जून को ना, हर 30 जून को हम स्टॉक काउंट पे जाते हैं। कभी सुना है आपने? और इंशाल्लाह आप लोग भी जब थोड़े टाइम बाद फर्म में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर 30 जून को ना फर्म में एक अजीब, अजीब तो नहीं कहना चाहिए, एक यूजुअल एक अफरा तफरी होती है। 31 दिसंबर को भी, बल्कि आपने मीम्स भी देखी होंगी अनफॉर्चुनेटली, जो आ रही होती है कि ऑडिटर जो है न्यू ईयर पे जो है वो इन्वेंट्री काउंट कर रहे होते हैं। कभी सुना है आपने? स्टॉक काउंट कर रहे होते हैं। तो ये क्या वजह होती है कि हर साल के आखिर में या हर कुछ टाइम के आखिर में ना इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी कि पीरियड पीरियड वाइज काम किया जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूस बेस पे काम नहीं किया जा रहा। ठीक है, कुछ लोग जो है साल में एक दफ़ा इन्वेंट्री काउंट करते हैं, कुछ लोग साल में 2 दफ़ा करते हैं 6 6 महीने बाद, कुछ लोग साल में 3 दफ़ा करते हैं। ठीक है। अच्छा, मगर पीरियोडिक तो चलो पीरियड वाइज हो गया, पीरियड एंड मेथड हो गया। मगर एक होता है परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि फॉरन इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही है, जैसे ही स्टॉक आ रहा है स्टॉक इन्वेंट्री में एंटर हो रहा है, जैसे ही स्टॉक सेल हो रहा है इन्वेंट्री से आउट हो रहा है, फॉरन फॉरन डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर समझते हैं, जहाँ पे डेटा एंट्री हो रही है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। क्या लगता है आपको, जहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वहाँ पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी या परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी? ज्यादा चांसेस क्या है? पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू, बताएं मुझे। क्या लगता है आपको कि जहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी, ज़्यादा चांसेस हैं, या परपेचुअल होगी? हारिस सभी सही कह रहे हैं। उसामा रईस नहीं चलता, डिफरेंट लग रहा है मुझे। कोई मसला नहीं, देखें गलत भी हो सकता है। सही कह रहे हैं बहराम, सही कह रहे हैं सामरा, सही कह रहे हैं फरिया। परपेचुअल कंटिन्यूस, क्योंकि सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है? सॉफ्टवेयर में रियल टाइम काम हो रहा होता है, फौरन काम हो रहा होता है, फौरन फौरन काम हो रहा होता है, बगैर किसी डिले के काम हो रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वहाँ पे परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है वो लग रहे मेंटेन हो रहे होंगे। परपेचुअल में कीवर्ड क्या है देखिएगा, कंटिन्यूस। Continuous record keeping is known as perpetual inventory. The inventory record should be updated every time materials are delivered into store from a supplier and every time that materials are issued to an operating department. Instead of having a physical card for each store, there may be computerized record containing similar information. ठीक है, एक इनके बाद जो है फिजिकल कार्ड के बाद भाई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, देखें कंटिन्यूस बेस पे रिकॉर्ड होगा, बंदा बैठा हुआ है रोजाना एंट्री कर। स्टॉक लेजर कार्ड विल बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, स्टॉक लेजर कार्ड। ये क्या होती है अभी हम बताएंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो बिजनेस हैं वो पीरियोडिक को फॉलो करते हैं या परपेचुअल को फॉलो करते हैं? क्या लगता है आपको? थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी कर लेते हैं ना। रियल लाइफ बात भी कर लेते हैं। ज्यादातर समरा कह रहे हैं पीरियोडिक, ठीक है। बहराम कह रहे हैं परपेचुअल, हारिस शब्बीर कह रहे हैं परपेचुअल, फरिया कह रहे हैं पीरियोडिक। 50-50 चल रहा है। और लोग पार्टिसिपेट करें यार, काफ़ी लोग और भी हैं माशाल्लाह हमारे पास लाइव में आज। जी, बेरिया, यार नाम तो सही रखें प्लीज़। ठीक है, पीरियोडिक कह रहे हैं आप, ओके। उसामा रईस पीरियोडिक कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है, मैं भी ज़्यादा समझता हूँ पाकिस्तान में यार, चूँकि सॉफ्टवेयर इतना कॉमन नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं होता। इवन तो पाकिस्तान में अब चेंजेस आ रही हैं। मलिक अहमद सही कह रहे हैं आप, उसामा रईस सही कह रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है, दैट्स गुड। हमारे मुल्क में भी चेंजेस आ रही हैं, मगर अभी भी
बहुत पीछे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ अभी भी ज़्यादातर जो है ना वो डिपेंडेंसी पीरियोडिक पे, यानी कि रोज़ाना इन्वेंट्री वैल्यूशन नहीं होती है। हर महीने या हर क्वार्टर या हर 6 महीने बाद या हर साल जो है वो इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है। कंटिन्यूस बेस पे अपडेट नहीं होती मेजोरिटी केसेस में। हाँ, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स की बात कर ले, मल्टीनेशनल्स की बात कर ले, वहाँ पे सिस्टम होते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे सिस्टम होते हैं, सैप वगैरह लगा होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे पीरियोडिक नहीं होगा, वहाँ पर परपेचुअल होगा। मगर अक्सर जो है वो क्या कहते हैं पीरियोडिक हो रहा होता है। ठीक है ना, बुक रिकॉर्ड होती है ना, हाँ बिल्कुल रोज के हिसाब से बुक्स रिकॉर्ड होती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले पीरियोडिक पे बात नहीं करेंगे, पहले परपेचुअल पे बात करेंगे, क्योंकि परपेचुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल में बनता है स्टॉक लेजर कार्ड। ठीक है, बेसिक रूल हम समझ चुके हैं। स्टॉक लेजर कार्ड, अच्छा एक होता है फीफो, एक होता है एफको। फीफो का मतलब क्या है, नाम से ही लग रहा है फीफो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आउट हुआ है, ओल्डेस्ट स्टॉक विल बी इशूड फर्स्ट। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, एक फीफो का मतलब है जो जितना पुराना स्टॉक होगा ना वो उतना पहले इशू होगा। कैसे, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन मतलब कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा, परेशानी की बात नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, सीरियसली स्पीकिंग बहुत ही आसान टॉपिक है। और एफको का क्या मतलब है, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि एवरेज कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड बिफोर एवरी इशू। हर इशू से पहले, इशू का मतलब प्रॉब्लम वाला इशू नहीं, इशू का मतलब है स्टॉक इशू होना, स्टॉक आउट होना। ठीक है, एक होता है फीफो और एक होता है एफको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है एफको। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ज्यादा वैसे, अच्छा एक लीफो भी होता था एक जमाने में। लीफो क्या होता है, ऐसे ही मतलब ओरली बता रहा हूँ, वैसे तो कोर्स में नहीं है। लीफो के बारे में क्या लगता है, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया है वो पहले आउट होगा। अजीब सी बात नहीं, पहले वैसे आम एक सवाल का जवाब दें। एक आपके पास दो स्टॉक पड़े हुए हैं, एक जो आपने 1 मार्च को लिया वो, और एक आपने 10 मार्च को लिया वो। ठीक है, 1 मार्च को आपने 100 यूनिट लिए और 10 मार्च को आपने 100 यूनिट लिए। अब आपको 100 यूनिट सेल करने हैं, कौन से यूनिट पहले आप स्टॉक से निकालेंगे, सवाल है मेरा, प्रैक्टिकली पूछो। लेट से आज 30 मार्च को आपको 100 यूनिट आउट करने हैं, तो कौन से वाले आप निकालेंगे, नाम तो सही करें वो ना यार प्लीज जी। 1 मार्च वाले यूनिट्स आउट करेंगे या 10 मार्च वाले यूनिट्स आउट करेंगे, सही कह रहे हैं समरा, और बाकी लोगों का क्या ख्याल है। पहले कौन से वाले यूनिट्स जो है वो आउट किए जाएं, सही कह रहे हैं फरिया खालिद, पुराने वाले। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो पुराने वाले। और अगर लीफो होता जो कि दुनिया में जा चुका है, दुनिया से रुखसत हो चुका है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दुनिया अकाउंटेंट्स की बॉडी है उसने मना कर दिया उसको, तो अगर लीफो से होता तो फिर ये 10 फरवरी वाला। अच्छा वैसे ऑब्वियसली सी बात है, ज्यादा लॉजिकल क्या है, अक्कल क्या कहती है, अक्कल, अक्कल, अक्कल ये कहती है कि फीफो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप पुराना वाला नहीं निकालोगे, नया वाला निकालोगे, तो पुराना वाला तो पड़ा रहेगा, पुराना वाला तो पुराना होता रहेगा और पुराना होता रहेगा बस। और एक वक्त आएगा, आपको पता है हर चीज की दुनिया में एक्सपायरी डेट है। दुनिया का मसला ये है कि दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट है, हर चीज की भी एक्सपायरी डेट है और इंसान की भी एक्सपायरी डेट है। ठीक है ना, इंसान की भी एक्सपायरी डेट है। तो कहने का मतलब है बिल्कुल वो एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सही है ना, यूजलेस हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा। तो इसलिए फीफो ज्यादा बेहतर लग रहा है। और एफको में क्या करेंगे, एफको में दोनों का सैंडविच बनाएंगे, एफको में दोनों का सैंडविच बनाएंगे और एक एवरेज कॉस्ट निकाल के काम किया जाएगा, कैसे वो भी दिखाते हैं हम। ठीक है ना। अच्छा ये सारी बातें अगेन हम इस सवाल के थ्रू करेंगे, कार्ड कैसे बनता है, मैं कार्ड का एक फॉर्मेट बना देता हूँ। स्टॉक लेजर कार्ड का एक फॉर्मेट बनेगा जी, देखिएगा और फॉर्मेट को आप नोट कर लेंगे अभी अपने पास। एक कॉलम आएगा डेट का। ठीक है जी। ठीक है जी, कॉलम क्या क्या आएंगे देखिएगा। परचेज,
इशू। देखें ये टॉपिक मैं इस वजह से भी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इस टॉपिक का लिंक आएगा आगे जाके, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन एंट्रीज का एक टॉपिक आता है, वहाँ पे आपको ये आना चाहिए। वहाँ पे मैं फिर आपको जाहिर सी बात है वापस इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ मैं एक्सपेक्ट करूंगा हम बड़े हो गए हैं वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे कहाँ आएगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और कुछ नहीं ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ भी कनेक्ट हो चुका है एक दो। जामिल इंडस्ट्रीज के नाम से सवाल है एक 2016 का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टॉपिक है जो सबसे लास्ट में कराया जाएगा इंशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। इसका जिसे कहते हैं रोल है, और तकरीबन हर पिछली अटेम्प्ट में देखा जाए तो तकरीबन हर अटेम्प्ट में सवाल बन रहा है इसका, तो वहां से भी ये टॉपिक कनेक्ट हुआ है। मतलब ये जैसे कॉस्टिंग में अच्छी बात क्या है कि कॉस्टिंग में मर्जर ऑफ टॉपिक्स है, यानी कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो उससे आपको अगले टॉपिक में हेल्प मिलती है, या हम जो बातें करेंगे उससे थोड़ी बहुत बात हेल्प हमें अगले टॉपिक में मिलेगी, फिर जो उसका अगला टॉपिक होगा तीसरा, उसमें आपको पिछले दूसरे टॉपिक से हेल्प मिल रही होगी। तो अलहमदुलिल्लाह एक सीक्वेंस बड़ी हमने बेहतरीन बना दी है, और ये सीक्वेंस हमें जो है वो बड़ा हेल्प कर रही है। ठीक है, अच्छा, तो यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट अमाउंट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट अमाउंट। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट बनता है, तो आप ये फॉर्मेट बनाए, बाकी फॉर्मेट को फिल कैसे करना है वो मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है जी, फॉर्मेट फिल कैसे होगा वो हम सवाल के थ्रू देखेंगे, इसको आप काइंडली मैं कहूँगा नोट कर लें जरा फॉर्मेट को। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इसीलिए पहले कराया जाता है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी आपकी टॉपिक के साथ, और थोड़ा पेपर के बारे में पता चलेगा आपको। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैंने आपको बताया कि हर पिछली चीज़ अगले टॉपिक को हेल्प करती जाएगी। और हमारा तरीकेकार ये होगा, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे जैसे अभी हम देख रहे हैं, बहुत बेसिक पे बात करेंगे जैसे लास्ट क्लास में ही बात की थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस चीज़ों पे जाएंगे। इसके बिल्कुल एडवांस सवाल मौजूद हैं, आईकेएफ के सवाल मौजूद हैं, इसी हैंडआउट में मौजूद हैं, जो हैंडआउट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ पहले ही। थोड़ा और भी वापस शेयर कर देता हूँ, अगर आप लोग कहते हैं तो ग्रुप वगैरह में, मैंने रात में भी आई गेस शेयर किया था कल, और मैं वापस भी शेयर कर देता हूँ एक बार, फिर पब्लिक ग्रुप में भी कर देता हूँ, और रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में भी कर देता हूँ। ठीक है जी, नोट कर लिया तो मुझे ओके कर दो। आगे बढ़े, डन हो गया तो मुझे ओके करें, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ठीक है जी, ओके हो गया, ठीक है, हारिस शब्बीर बहराम ओके। अच्छा, अब जरा हम बात करने जा रहे हैं सवाल पे, सवाल निकालें, हैंडआउट मैंने वापस भी शेयर कर दिया है, हैंडआउट का पेज नंबर 5, नहीं, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे, हमारा ही नाम आ गया है भाई। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे, कैलकुलेट, अच्छा ये भी हमने चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझनी है कि हम पेपर में ना पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें। रिक्वायरमेंट पढ़ने से हमें दो फायदे हो जाएंगे। पहले तो ये फायदा हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि टॉपिक कौन सा है, और पेपर में तो मार्क्स भी लिखे होंगे तो अभी पता चल जाएगा कितना मार्क्स है, यानी कि कितना टाइम देना है। ठीक है, यहाँ तो खैर मार्क्स की भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो चीज़ों को समझना है। सही है, रिक्वायरमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं, कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट परपेचुअल मेथड, और बी में कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज कॉस्टिंग एफको मेथड, और सी में फिर कह रहा है कि यूजिंग कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो पीरियोडिक मेथड, और फिर इसके बाद सॉरी यहाँ पे परपेचुअल कर दें, अच्छा नहीं सही है, पीरियोडिक और पीरियोडिक। देखिए पहले परपेचुअल से करना है आपने फीफो और एफ को, और फिर वही दो काम आपने पीरियोडिक से करने हैं फीफो एंड एफ को। ठीक है, तो बेसिक इसमें सारे रिवाइज हो जाएंगे हमारे इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में कम से कम ये इसको अच्छे लेवल पर डिस्कस करके जाएं। अच्छा, सवाल पढ़ेंगे, सवाल में क्या कह रहे हैं हमसे, सवाल में कह रहे हैं जी सी एफ ऑफ एस टी एंड को हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा कंसर्निंग द कंपनी रॉ मटेरियल। ए, इन्वेंट्री फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019, फरवरी 2019 का पुराना कोई डेटा इन्होंने दे दिया आपको। फरवरी ओपनिंग इन्वेंट्री है 1000 के जी, 5 रुपये के हिसाब से ओपनिंग आ रही है। परचेज किया गया 10 फरवरी को 300 के जी 5.5 के हिसाब से, इशू किया गया 800 के जी, फिर वापस इशू किया गया 400 के जी, फिर 24 फरवरी को हमने परचेज किया गया 1000 के जी एट 5.75, और 28 फरवरी को इशू किया गया 750 के जी। ठीक है, तो अब जरा हम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट परपेचुअल, और फिर कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज कॉस्टिंग एफको मेथड। अब जरा हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जरा,
ठीक है, पहले हम बात करेंगे फीफो से और फिर हम बात करेंगे एफओ से। ठीक है जी, फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं हम। फॉर्मेट कैसे बनेगा? स्टॉक लेजर कार्ड। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है। हम स्टॉक लेजर कार्ड का फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। डेट, परचेज, इशू और बैलेंस। ठीक है जी, यही फॉर्मेट था। ऐसा ही है, और टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं यार, क्योंकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। अरे है, आप लोग क्या वो स्केल से करें यार, मैं स्केल लाना भूल गया हूँ। बगैर स्केल के देखें चलो, कुछ शक्ल निकल रही है। यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, या रेट कह लें चलो, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 फरवरी को ओपनिंग आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो ओपनिंग आ जाएगा 1 फरवरी को। कितना ओपनिंग है? कितना ओपनिंग है देखिएगा। 1000 kg परचेज में नहीं लिखेंगे, मेरी बात समझिएगा, परचेज में नहीं लिखेंगे, गौर से देखना, आगे कंटिन्यू करेंगे आप। परचेज में नहीं लिखेंगे 1 फरवरी, इशू में भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बैलेंस में जाएंगे 1000 यूनिट। ऐसा ही है, देखें, चेक करें, बात समझ आ रही है? 1000 यूनिट परचेज किए हैं, किस रुपए के हिसाब से? ओ सॉरी, 1000 यूनिट इन्वेंट्री में पड़े हुए, कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। रेट कितना है? 5 रुपए। तो अमाउंट कितना बन गया? 5000। एग्री करें? अमाउंट कितना बन गया? 5000। ठीक है जी, बात समझ आ रही? और अब अगली डेट देखें क्या है। अगली डेट देखें क्या है, 10 फरवरी को हमने परचेज किया है। 10 फरवरी को परचेज किया, 300 kg परचेज किया 5.5 के हिसाब से। अब ये किस कॉलम में जाएगा? पहले तो डेट डालें, पहले तो डेट डालें, किस कॉलम में जाएगा? परचेज के कॉलम में जाएगा। कितने यूनिट परचेज किए हैं आपने? 300 यूनिट परचेज किए हमने। किस रेट के हिसाब से परचेज किए हमने? 5.5 के हिसाब से परचेज किए हमने। और कितना अमाउंट बन गया? 1650 बन गया। 1650 बन गया। और ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज यहां से कॉपी होके इत्थे पेस्ट हो जाएगा, इत्थे पेस्ट हो जाएगा। बैलेंस बढ़ाएगा ना भाई? मुझे बताएं, जब हम परचेज करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ेगी या नहीं? ये सुनो, जवाब दें। ऐसा है नहीं है? बढ़ेगी ना इन्वेंट्री? कितना आसान है। परचेज में आपने एज इट इज परचेज में भी लिखना है, और बैलेंस में इसको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, बढ़ा देना है, बढ़ा देना है। अच्छा, 1 फरवरी डन हो गया, 10 फरवरी डन हो गया। 16 फरवरी को क्या करेंगे? 16 फरवरी को आपने किया इशू। इशू, इशू का मतलब है कि आउट होना, इशू का मतलब है कि इन्वेंट्री इस्तेमाल होना। रॉ मटेरियल है ना, तो इस्तेमाल हुआ होगा। रॉ मटेरियल तो खर्च हुआ होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया, दो तरह के बिजनेस होते हैं, प्रोडक्शन बिजनेस होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं। तो ये मुझे लग रहा है प्रोडक्शन बिजनेस है, तो ये मटेरियल सेल नहीं कर रहा,
ये गुड सेल नहीं करा, सिर्फ सेल तो बाद में करेगा, अभी मटेरियल इशू करा। इशू मींस इन्वेंट्री से चला जाएगा, इन्वेंट्री से आउट हो जाएगा, स्टोर से निकल जाएगा, प्रोडक्शन वालों को हम दे देंगे, प्रोडक्शन करने के लिए निकाल देंगे मटेरियल को। तो मुझे बताएं कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? 800 kg। अच्छा आप सुनिएगा, कौन सा मेथड है ये, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? फीफो परपेचुअल, फीफो परपेचुअल, गौर से देखिएगा। अब मैं 800 यूनिट 16 फरवरी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, मगर मैं 800 यूनिट इशू नहीं कर सकता। मैं कौन से वाले इशू करूंगा, कर सकता हूँ बल्कि पहले 1000 वाले निकालूं या 300 वाले आउट करो। पी फोर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले मैं 1000 वाले यूनिट्स में से निकालूंगा 800 kg। किस हिसाब से, किस हिसाब से? 800 kg किस हिसाब से, कितने रुपए वाले हैं ये? 5 रुपए वाले हैं ये। कितना बन गया? 4000, 4000। 800 kg 5 रुपए के हिसाब से 4000। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? इज दिस फाइन? सही है ना? इशू। अच्छा बचा कितना? जब इशू हो जाए तो एक दीवार बना दो, एक दीवार बना दे। कुछ बचा नहीं बचा? क्या पुराने यूनिट में से कुछ बचा है? जवाब दें प्लीज, क्या इसमें से कुछ बैलेंस में आएगा? दीवार का मतलब है ये ट्रांजेक्शन एंड हो गई। प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे यार, चैट के थ्रू बताएं क्या इन 1000 यूनिट में से कुछ यूनिट बच गए हैं या खर्च हो गए हैं? ठीक है समरा सही कह रहे हैं, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? जवाब दें। सही कह रहे हैं मिसबा इमाम, सही कह रहे हैं उसामा रईस, सही कह रहे हैं हारिस कि 200 यूनिट बचे गए। वेरी गुड। ठीक है जी, बाकी लोगों को मैं एज्यूम कर रहा हूँ समझ आ रहा है। कितने रुपए वाले हैं ये? 5 रुपए वाले हैं। इनका अमाउंट कितना बनता है? 1000। और कोई बचे हैं? बस बस यही बचा हुआ है बैलेंस में। और कौन सा बचा हुआ है? और कौन सा बचा हुआ है? और ये 300 भी बचे हुए हैं। एग्री करेंगे? 300 ही बचे हुए हैं। कितने रुपए वाले बचे हुए हैं? 300 वाले एज इट इज पड़े हैं, ये इस्तेमाल ही नहीं हुए। 5.5 के साथ कितना? 1650। ठीक है जी, बात समझ आती, क्लियर है? अच्छा अब अगली ट्रांजेक्शन कब होगी? 16 तारीख भी किल हो गया, 16 तारीख को भी निपटा दिया, 16 फरवरी को भी निपटा दिया। अब आपकी अगली ट्रांजेक्शन कब होने की है? गौर से देखें। बिल्कुल। क्या करेंगे? ठीक है उसामा रईस, 20 फरवरी को क्या कर रहे हैं? कितना इशू करेंगे? कितना इशू करेंगे? 400। 400 इशू कर दें कितने पे? वही 5 5 रुपए के हिसाब से कर दें। सही लिख रहा हूं मैं? हाँ भाई, सबको सही लग रहा है ये? 400 यूनिट इशू करने थे 5 रुपए के हिसाब से, जैसे यहाँ पे इसने 5 रुपए के हिसाब से किया, ये भी 5 रुपए के हिसाब से कर देते हैं। यस और नो? यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट। यही डायलॉग था ना भाई? एब्सोल्युटली नॉट। सही बात है मैडम, सही कहा था हारिस शबीर, सही बात है उसामा उसामा, सही बात है सामिरा, सही कह रहे हैं मलिक अहमद, सही कह रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 400 तो है ही नहीं, 400 तो है ही नहीं, 200 ही बचे हैं खाली। 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से 200 ही बचे हैं 5 रुपए के हिसाब से। क्या पूरा हो गया रिक्वायरमेंट? क्या फरमाइश पूरी हो गई? क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? क्या 400 के 400 पूरे? नहीं 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 नहीं। अब 200 मजीद इशू करेंगे 300 में से। 300 वालों का अब नंबर आएगा पीपो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले पुराने वाले का आउट करना होगा, पहले नई वाले को आउट नहीं कर सकते, पहले पुराने वाले को आउट करना है पहले। तो पहले पुराने वाले का आउट कर दिया हमने, अब कुछ बच गया। अब ये सब 300 वाले में से 200 निकाल दें। कितना आ गया भाई? 200 इंटू 5.5। पहले वाले पहले निकाल दिए हमने, अब पहले वाले निकालेंगे तो बाद वाले निकाल लें। 200 इंटू 5.5 करने बनता है 1100। क्या अब अगेन एक दीवार आएगी? इशू करने के बाद, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद एक दीवार आएगी। मुझे बताएं क्या ये ओके है? कुछ बचा नहीं बचा? कुछ बचा नहीं बचा? हाँ भाई, 200 एजेड आएगा। पुराने वाले 200 बचे? नहीं नहीं, दो वाले 200 चले गए। कितना बच गया? क्या बच गया? कितना रह गया?
5.5 के साथ, 5.5 के साथ कितना बन गया? ये वाले बच गए ना, 300 में से 200 इस्तेमाल हो गए तो 100 बच गए। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? क्या ये बात ओके है, क्लियर है, आसान है, इजी है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को हैंड ओवर कर दूँ, अगला परचेज और इशू हम संभाल लोगे? हाँ, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, सॉरी वीडियो पॉज करता हूँ। रिकॉर्डिंग वाले सर आपसे भी गुजारिश है, और जो लाइव में बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है, यार आखिर के 2 दिन को आप यार ट्राई करते हो जरा, ये तो तसल्ली हो जाएगी। फिर जो एंड में बचेगा बैलेंस वो आपकी इन्वेंट्री होगी। अगर आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाता, अगर आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती तो। बट आगे ट्रांजेक्शन है, तो मैं चाहूंगा जरा यार प्लीज आप काइंडली इसको कंप्लीट करें, नोट करें इसको, और इसको एंड करने की कोशिश करें, और मुझे बताएं क्या आ रहा है। गलत सही का मसला नहीं, गलत भी हो गया तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यार मेरी कोशिश ये होती है अपने सेशंस में कि आप लोगों को सिर्फ काम करवाऊँ, आप लोगों को डेलीगेट करूँ, आप लोगों से चीज़ें करवाऊँ, ताकि पेपर में आपका कॉन्फिडेंस खुले यार। ठीक है ना, मैं तो करा दूंगा, मुझे क्या मतलब है, तो सब कुछ आता है। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जरा काइंडली जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि जरा आखिर की 2 डेज को यहाँ पे इंसर्ट करें, और लाइव वाले से तो मैं गुजारिश कर ही रहा हूँ। ठीक है, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करेंगे, मुझे आंसर बता दें क्या है। शाबाश, चले माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, आंसर आ गए जी, बहुत जबरदस्त। मेजोरिटी का मुझे लग रहा है आंसर सही आया है। अच्छा जी, 24 तारीख को परचेज कर लिया 1000 हमने, यहाँ पे लिख देंगे 5.75 के हिसाब से, ये बनता है 5750, ऐसा ही है भाई। 1000 यूनिट परचेज किए हैं 5.75 के हिसाब से, ये बनता है 5750। अच्छा, अब आप एक काम करेंगे, ये हो गया, अब आप जरा इसको इशू करने जाएंगे। कितना इशू करना है अब आपको? 750 इशू करना है। डायरेक्ट इशू नहीं होगा ना भाई, डायरेक्ट नहीं इशू होने का है हमारा, डायरेक्ट नहीं इशू होने का है। 750 में से पहले 100 इशू होगा पुराना वाला 5.5 के हिसाब से, और फिर उसके बाद बाकी 650 यूनिट मजीद रह गए जो 1000 में से निकलेंगे, जो 1000 में से निकलेंगे। सही कह रहे हैं हारिस शबीर, बैराम सही कह रहे हैं, उसामा रईस सही कह रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों का भी ये आया भाई, बात समझ आ रही है? 650 × 5.5 कितना बन गया, जरा मल्टीप्लाई तो करो। 650 को जरा मल्टीप्लाई करो 5.5 से, हमारा का आंसर आता है। बल्कि मेरे सामने भी कैलकुलेटर है, मैं देख लेता हूँ। 5.5 इंटू 650, 3575, 3575 इधर आएगा। कुछ बचा नहीं बचा? हाँ जी बच गया, बच गया जी, बच गया। फाइनल फाइनल आंसर क्या बचा? 350 यूनिट बच गए, 350 यूनिट बच गए, 350 यूनिट बच गए 5.5 के हिसाब से। कितना बन गया? 1925। कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था? कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था, बता दीजिए। यस और नो? ठीक है जी, मेजोरिटी का ही आ रहा है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, 5.75 नहीं आया, 5.75 सॉरी, ओ माय बैड, माय बैड। 5.75 है यार, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। 5.75 आएगा यार बिल्कुल। 5.5 तो खत्म हो गया, 5.5 तो खत्म हो गया। 5.75 इंटू 650, 3737.5, 3738 कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है उसामा रईस चंदा, तुम कह रहे हो मेरा यही आ रहा है, कैसे हो सकता है? वो 2012.5 बिल्कुल। ठीक है, कितने लोगों ने यही किया? वो टाइपो एरर हो गया था यार, 5.5 वाला तो खत्म हो गया ना। 2012.5। क्लियर है मैडम? इज दिस फाइन? चलो हारिस शबीर हो गया, डेट गुड, मिसबा इमाम ठीक हो गया, हारिस शबीर सही है, बहराम सही हो गया, ठीक है। मलिक अहमद सही है, मलिक थैंक यू। एनीवन एल्स कोई, और किसी का कोई सवाल है? आसान था भाई, फीफो, फीफो पीरियोडिक आसान है जी, फीफो पीरियोडिक। हाँ जो यूनिट, हाँ बिल्कुल, जो यूनिट, जाहिर सी बात है, जो यूनिट बन जाएंगे, जो यूनिट बच जाएंगे, जो यूनिट बच जाएंगे उनको रखना होगा। सही है ना? जाहिर सी, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जो बच गया, जो
बच गया, जो बेका नहीं है, जो लास्ट क्लास में बात ना, अनसोल्ड, ये अनयूज, ये अनयूटिलाइज, ठीक है। तो आखिर में सब कुछ इशू करने के बाद 350 यूनिट बच जाएंगे। एक यूनिट 5.75 का है, तो ये अमाउंट बनेगा 2012.5। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो नोट कर लो इसको प्लीज, जिसका रह गया उसको नोट, वो नोट कर ले भाई। अब मैं एफ को बताने जा रहा हूँ, जल्दी नोट कर लो इसको। नोटिंग हो गई है, मैं इसी में चेंजेस करूंगा अब मैं जो चेंजेस करूंगा वो इसी में करूंगा, इस वजह से पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्लू से करना हूँ काम, मैं बिल्लू से, सही है। अब मैं काम करने जा रहा हूँ फीफो के बाद एफ को इसी में चेंजेस करने जा रहा हूँ। अगर आपने अलग से बनाना हो, आपने नया बनाना हो। अच्छा, एफ को परपेचुअल में क्या होगा, एफ को में निकलेगी एवरेज कॉस्ट। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, मैं ये जरा फॉर्मेट वो कर लूँ, एफ को से कर। अच्छा देखिए, एफ को में ना ओपनिंग स्टॉक उसी तरह आने का है भाई, ओपनिंग स्टॉक उसी तरह आएगा, बिल्कुल से काम कर रहा हूँ जैसे पहले आ रहा था, तो ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, इसी तरह परचेज भी इसी तरह आएगी, परचेज में भी कोई चेंज नहीं, परचेज में भी कोई चेंज नहीं। मगर अब जरा बात समझिएगा, अब जब मैं इशू करने जाऊंगा 16 तारीख को, मुझे कितने यूनिट इशू करने हैं, 800। अब मैं 5 पे इशू नहीं करूंगा, अब मैं 5 पे इशू नहीं करूंगा, अब मैं 5.5 पे भी इशू नहीं करूंगा। अब मुझे निकालना पड़ेगा इनका एवरेज, एवरेज। मुझे पता है एवरेज रेट कैसे निकलेगा, 5 और 5.5 का एवरेज क्या होता है, 5 और 5.5 का एवरेज क्या होता है भाई, क्या होता है, बताइए, जवाब दीजिए। हम्म, अक्कल क्या कहती है आपकी, जहन क्या कहता है आपका अभी, कि इनका एवरेज निकालो, ना 5 पे काम होगा ना 5.5 पे काम होगा, एवरेज कॉस्ट पे काम होगा, एवरेज। एवरेज आ रहा है जी 5.25। एवरेज तो हम बचपन में ऐसे निकालते थे, 5 + 5.5 डिवाइड बाई 2। सर ये आ रहे 5.25। ठीक है ना सर, एवरेज यही है ना भाई। जवाब दे 5.25। नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं भाई, गलत है। देखिए एक बात याद रखिएगा, दुनिया में दो तरह के एवरेज होते हैं। फखर जमान का नाम सुना है आपने, फखर जमान को पहले मैं बहुत बुरा भला कहता था, बुरा भला मतलब यार, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, मतलब मैं पहले थोड़ा सा कहता था कि यार ये क्या कर रहा है बंदा। फखर जमान का नाम सुना है आपने? हाँ, फखर जमान को जानते हैं आप, कौन है फखर जमान? हम्म, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सही है ना? सही है। अच्छा, फखर जमान का हाई स्कोर पता है वनडे में कितना है, वनडे में? ओडीआई में फखर जमान का हायर रन कितने हैं, 210 है मेरे ख्याल से, 210। जिम्बाब्वे को उन्होंने, जो फेवरेट टीम है हमारी, उनको उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, पता है आपको ये बात? 210 इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ फखर जमान, आई गेस। 210 है या 200 है, सही है। अच्छा, इनका लोएस्ट स्कोर कितना है, ये हाईएस्ट है, लोएस्ट कितना है इनका, लोएस्ट, लोएस्ट इनका है 0। अगर मैं एवरेज निकालूं इस तरीके से, तो फखर जमान का एवरेज ऐसे आ रहा है, 210 + 0 डिवाइड बाई 2, 105। हाँ, 105 रन का एवरेज फखर जमान का, यानी कि जब भी वो बैटिंग करने आएगा 105 रन बना लेगा। क्या ये एवरेज सही है या गलत है? क्या ये एवरेज सही है? मैंने क्या किया कि हाईएस्ट फिगर ली और लोएस्ट फिगर ली, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। नहीं 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 नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। क्यों? क्यों? क्योंकि ये होता है सिंपल एवरेज। ये कौन सा एवरेज है? दुनिया इसको नहीं मानती, दुनिया इसको नहीं मानती। दुनिया किसको मानती है? दुनिया मानती है वेटेड एवरेज। दुनिया किसको मानती है? वेटेड एवरेज। थोड़ा बहुत क्यूटी, थोड़ा बहुत मैथ्स, जहां मैथ्स को आपको चाहिए वहां मैं बताऊंगा। तो ये ना, दुनिया किसको मानती है? वेटेड एवरेज। यानी कि मुझे बताएं इन दो में से भारी कौन है, 5 रुपए वाले यूनिट्स का वजन ज्यादा है या 5.5 वाले यूनिट्स का वजन ज्यादा है? जवाब दें, ओरल बता दें पहले। 5 रुपीज वालों का वजन मतलब किसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, चले आसान कर ले, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसके यूनिट ज्यादा है, 5 रुपीज वाले यूनिट ज्यादा है या 5.5 वाले यूनिट ज्यादा है? सोचे ना, देखें देखें यार, सामने सामने है, पार्टिसिपेट तो करें। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा? 5 रुपए वाले यूनिट 1000 हैं, 5.5 रुपए वाले यूनिट 300 हैं, तो कौन से ज्यादा हुए?
सही कह रहे हैं बहराम, सही कह रहे हैं, अजीब सा नाम आपका आ रहा है, अल्लाह माफ करे। सही कह रहे हैं सामरा। 1000 यूनिट वाले ज्यादा है, यानी कि 5 रुपए वालों का वेटेज ज्यादा है और 5.5 वालों का वेटेज कम है। किसी क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल रन को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इनिंग्स ऐसे ही निकालते हैं किसी क्रिकेटर का एवरेज। किसी बाबर आजम का एवरेज निकालना होगा या फखर जमान का एवरेज निकालना होगा तो ऐसे ही करेंगे ना, टोटल को डिवाइड करते हैं, टोटल को। आप मुझे बताएं ना, आप लोगों ने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ओ इन लेवल्स में तो ग्रेड्स आते हैं, मैट्रिक और इंटर में एवरेज मार्क्स आते हैं, कैसे निकालते हैं हम? सारे मार्क्स को जमा करके निकालते हैं, टोटल करके निकालते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक आध की बेस पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ भी ऐसा ही होगा, जरा गौर से सुनिएगा। पहले निकलेगा एवरेज, एवरेज कैसे निकलेगा? दोनों अमाउंट को ऐड करें, दोनों अमाउंट को ऐड करें, बनता है 6650, एग्री करेंगे? दोनों अमाउंट को ऐड करें बनता है 6650, एग्री करेंगे? ये जो 6650 है कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये 1000 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या 300 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, ये 6650 टोटल अमाउंट है, जैसे टोटल रन होते हैं बाबर आजम के या फखर जमान के, जिस तरह टोटल मार्क्स होते हैं मैट्रिक इंटर में आपके। ये टोटल 6650 कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1000 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 300 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये 1300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लें, देख लें, देख लें, मैं आगे डेलीगेट करने वाला हूँ आपको। आगे मैं आपको डेलीगेट करने वाला हूँ भाई। ये 1300 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो आप मुझे बता दो एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए 6650 को आप डिवाइड कर दीजिए 1300। 6650 को आप डिवाइड कर दीजिए 1300 से, करिए जरा क्या आ रहा है? ये आ रहा है 5.115, 5.12। अब ये जो 5.12 है, अब देख रहे हैं एवरेज की कुछ खास बातें। एवरेज की कुछ खास बातें, पहली खास बात एवरेज की है कि एवरेज हमेशा इन दोनों के दरमियान आए। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 से छोटा आ जाए, छोटे से छोटा नहीं होगा, बड़े से बड़ा नहीं होगा, यानी कि 5.5 से बड़ा नहीं होगा और 5 से छोटा नहीं होगा, इसके दरमियान होगा। ऐसा ही है, देख रहे हैं? देख रहे हैं ऐसे ही, ठीक है ना? 5.1 से 5.5 से बड़ा है, क्योंकि छोटा फिगर से बड़ा होना चाहिए, दरमियान का और देखिए 5.12 किसके करीब है, किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट किसके, किसके किसके ज्यादा नियरेस्ट है, किसके ज्यादा करीब है? देख रहे हैं 5 के ज्यादा करीब, 5 के ज्यादा करीब है, देख रहे हैं 5.12 इज मोर नियर टू 5 देन 5.5। ठीक है ना? क्यों इसके ज्यादा करीब है? क्योंकि इसके यूनिट ज्यादा है, इसके देखो आप यूनिट ज्यादा है, इस वजह से इसके ज्यादा करीब है ये। करीब मतलब ये कि उसके ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्लोज है। ठीक है। अच्छा, अब आप जब काम करेंगे 16 फरवरी को जो आप इशू करेंगे 800 यूनिट, आप 5 रुपये पे इशू नहीं करेंगे, 5.5 पे इशू नहीं करेंगे, चूंकि एवरेज कॉस्ट मेथड है, चूंकि एवरेज कॉस्ट मेथड और एवरेज निकल आ गया, 5.12 पे करेंगे। अब आप 5.12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा करें कितना हो गया? 4096। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके है, फाइन। डन है, लॉक कर लिया जाए। 4096, 4096। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब 16, अच्छा बचा कुछ नहीं, बचा वही दीवार बना दें, दीवार आ जाएगी एक। कुछ बचा नहीं, बचा हाँ बचा, 1000 नहीं। अब आप 1000 और 300 को भूल जाएंगे। अब आपके लिए ये रिडंडेंट हो गया, अब आपके लिए दोनों चीजें यूजलेस हो गई, आपके लिए काम की चीज सिर्फ कौन सी रह गई है? सिर्फ ये। ठीक है। अच्छा, कितने बच गए अब? टोटल में से कितने बच गए? 500 बच गए। किस रेट पे? 5.12 के हिसाब से। 5.12 के हिसाब से कितना हो गया? 2560। ठीक है जी, बात समझ आ रही? ठीक है जी, 2560। और आगे चलते हैं।
ठीक है। अब 16 के बाद 20 को इशू हुआ है वापस से, तो अब नया रेट निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रेट निकला हुआ है। 20 तारीख को इशू करना है 400 kg, वापस 400 इशू होगा, वही 5.12 के हिसाब से, वही 5.12 के हिसाब से कितना बनता है 2048। एग्री करेंगे 2048। देखें बात समझे, अभी मैं आगे आपको डेलीगेट करने जा रहा हूँ। 2048 अगेन एक दीवार आ जाएगी। अच्छा, अब कुछ बचा है नहीं बचा? हाँ बचा है, बचा है, बिल्कुल बचा है। 100, ऐसा ही है, 100 बच गया, 100 बच गया। किस रेट से? वही 5.12 के हिसाब से। चलें, अब आप इसको नोट करें और आगे कंटिन्यू करें। अगेन आखिर के 2 दिन मैं आपको दे रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए, जल्दी से करेंगे, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से इसको नोट करें। आपको को कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले भाई। और जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें, मेरा नंबर नोट कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम आता है आप ये नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको क्वेरी रिस्पॉन्ड कर दूंगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी क्वेरी मुझे इस नंबर पर। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसको काइंडली नोट कर लें, नोट कर लें और इसको कंप्लीट कर लें। आखिर के 2 दिन ट्राई ऑन यू हो गया, ताकि मुझे एक कंफर्ट मिले कि बातें समझ आ रही हैं आपको। क्वेश्चन 2 इवन तो आपका होमवर्क है पूरा, मैंने रखा है एक डेडिकेटेड सवाल, मगर बेहतर है पहले इसको देख लें, जल्दी से देखेंगे प्लीज इसको यार, फिर ठीक है ना भाई? गेम समझ आ रही है? चलो माशाल्लाह आंसर भी आ गए काफी सारे। तो 24 फरवरी को कुछ होगा, और फिर उसके बाद क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, 28 फरवरी को कुछ और हो। 24 फरवरी को खरीद लेते हैं भाई, खरीदना बिल्कुल वैसा ही है, खरीदने का काम वैसा ही है, 1000 kg खरीदेंगे 5.75 के हिसाब से। इसमें कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज है, ये एज इट इज हमारे बैलेंस को बढ़ा देगा। ठीक है ना? यही सीखा था फीफो करते हुए भी हमने। तो ये 512 है यार, जीरो नहीं है, प्लीज देखें ना, ये 512 है। अपॉलजीज फ्रॉम माई साइड, इट्स 512, इट्स नॉट 5120 ना। आई जस्ट रियलाइज इट्स 100 नॉट 1000 ना, तो आई हैव रॉन्गली, जिसे कहते हैं ना, मल्टीप्लाइड विद 1000 ना। अब ये आपने पेपर में स्टंट नहीं करने, मैं बगैर कैलकुलेटर के करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपने पेपर में बकायदा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? तो ये इट्स नॉट, अच्छा अब इशू करना है 2.5 तारीख को 750, ऐसे इशू नहीं होगा, पहले टोटल करेंगे। 1100 ऐड करें, कितना बनता है? 62 62 चेक कर लूँ मैं कैलकुलेटर, ताकि मिस्टेक ना हो जाए। सही है ना? हाँ 62 62 डिवाइड बाई 1100, टोटल यूनिट से डिवाइड करें, 56.5.69, 5.69। तो राउंडिंग ऑफ किए थे, आगे पीछे हो रहा है, होने दें। कितने यूनिट इशू कर रहे हैं हम? 750, 5.69 के हिसाब से 4268, राउंड कर दे, मसला नहीं है। कुछ बचा नहीं बचा, ये बचे 350, 350 बचा 5.69 के हिसाब से, 1992, 1991.5। आंसर सेम नहीं आ रहा, नहीं आएगा। फीफो एफको में आंसर सेम नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। राउंड भी करते थे 5.7, मगर 5.69 वुड बी फाइन। किसी ने किया ये सॉल्व? ऐसे ही किया सॉल्व आखिर के 2 दिन। सही है ना? उसामा रईस, बहराम, ठीक है ना? यही किया ना आपने? हारिस सभी ने भी यही किया, ठीक है। और किसी ने किया ये? बात समझ आ रही है? परेशानी तो नहीं हो रही है? इशू तो नहीं हो रहा? जाने, नोट करें इसको जल्दी से प्लीज, जल्दी नोट करें, फिर पीरियोडिक करके क्लास एंड करते हैं, पीरियोडिक भी करना है। अच्छा एक आपने चीज कॉमन नोट की, जब आप फीफो से कर रहे थे, तो फीफो में आंसर आया था 350, 5.75, ऐसा ही है। तो आपने सिमिलरिटी नोट की, दोनों में क्या है सिमिलरिटी? सिमिलरिटी दोनों में ही है, यूनिट दोनों में सेम आ रहा है। तो असल फर्क है ना फीफो एफको का, वो किस पे पड़ता है? हम्म, जो असल फर्क पड़ता है वो किस पे पड़ रहा है? रेट, रेट पे। एक जगह एवरेज हो रहा है, एक जगह एवरेज नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बैराम, ये सवाल में बताएगा, पीरियोडिक है, परपेचुअल है। और अगर सवाल नहीं बताएगा तो फिर कोई हिंट होगी वहां से पकड़ लेंगे हम। ठीक है, रेट की वजह से फर्क आ रहा है, हालांकि दोनों में देखा जाए तो सेम है, ये एफको से किया है हमने भी।
ठीक है, काइंडली इसको नोट करते हैं यार, मुझे इधर आगे बढ़ना होगा। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? आगे बढ़ जाएं, जल्दी नोट करें, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी नोट करें। कोई सवाल है पूछ लें यार प्लीज। फीफो का आंसर ज्यादा क्यों आ रहा है? वैसे सवाल का जवाब दें, बहुत अच्छा सवाल किया। मलिक अहमद का सवाल बहुत वैलिड है, फीफो का आंसर ज्यादा क्यों आता है? फीफो में आंसर ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि फीफो में रेट ज्यादा है, क्योंकि फीफो में एवरेज नहीं हुआ, एवरेज छोटा कर देते हैं ना। पाकिस्तान में क्या होता है, चले आसान करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेंट्री की प्राइस बढ़ रही होती, कम हो रही होती है? इसका वैसे जवाब मुझे मलिक आगे देना था, वैसे पीरियोडिक पढ़ाने के बाद ज्यादा अच्छा जवाब मिलता, मगर अभी भी दे सकता हूँ, मसला नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेंट्री की प्राइस बढ़ती रहती है, जो सबसे लेटेस्ट होता है, सबसे लेटेस्ट होता है, बच जाता है इन्वेंट्री में। पहले आप पुराने वाला निकाल देते हो, ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, तो बचा कौन सा? ये बच गया। सबसे महंगा वाला इन्वेंट्री में बच जाएगा, एग्री करेंगे? अगर फीफो फॉलो हो रहा है तो सबसे पहले ये कटेगा, कटेगा मतलब ये कि ये आउट होगा, फिर उसके बाद वाला आउट होगा, सबसे लेटेस्ट वाला बच जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सबसे लेटेस्ट वाला है ये स्टॉक में नजर आ रहा होगा। फीफो का मतलब ये होता है, पहले पुराना काट दो, पुराना आउट कर दो, पुराना निकाल दो, तो जो सबसे लास्ट में आया होगा वो सबसे महंगा होगा, वो सबसे एक्सपेंसिव होगा, वो सबसे हाई कॉस्ट पे होगा, एग्री करते हैं? बहरहाल बात समझ आ रही है? मलिक बात समझ आ रही है कि पुराने वाले जा चुके, जो बचा कौन सा? बचा नया वाला। तो नया वाला जो बचा होगा वो महंगा होगा, वो एक्सपेंसिव होगा, वो सबसे ज्यादा फिगर पे आया होगा, क्योंकि महंगाई की वजह से चीजें महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, इसलिए आंसर बढ़ गया। और यहाँ मिलावट हुई है, एफको में मिलावट हुई है, पुराने नए की मिलावट हुई है। एवरेज का मतलब होता है मिक्स करना, मर्ज करना, कंबाइन करना, इस वजह से। अच्छा आप पीरियोडिक समझ लो यार, राइट साइड में पीरियोडिक सॉल्व करूंगा मैं। पहले पीरियोडिक के लिए पहले यार एक एग्जांपल समझ ले जल्दी से, पीरियोडिक करके हम आज का सेशन एंड कर देंगे। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? स्टॉक लेजा कार्ड देखो आगे आएगा, तो मुझे फिर उम्मीद है कि बना लोगे खुद से। तो एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे, फिर आप एग्जांपल के थ्रू बात तो समझिएगा। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट है हजार, सही है, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट। परचेज किए हमने 10,000, सेल्स किए हमने 8,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? हम्म ओपनिंग है 1000। ये मुझे बजटिंग ही पढ़ाना है, अभी थोड़ी देर में एमएफए की क्लास शुरू होगी, बजटिंग वहां भी मैं बात करूंगा, जल्दी बताएं। अगर पहले से मेरे पास 1000 था, कोई मतलब सिंपल अपना जहन लगाएं, लॉजिक लगाएं, कोई मैं फॉर्मूला ना लगाएं, फॉर्मूला तो मैं सिखाऊंगा। अगर ओपनिंग डेट पे 1000 था और आपने 10,000 मजीद खरीद लिए हैं, ठीक है, और अगर 8,000 बिक गए हैं, तो लो स्टॉक में कितना बचेगा? कुछ बचेगा नहीं बचेगा? नेगेटिव तो नहीं हो रहा? नेगेटिव तो नहीं हो रहा? बिल्कुल सही है बहराम, सही कह रहे हैं। कैसे? सही कह रहे हैं उसामा, नहीं उसामा भाई, चंदा गड़बड़ कर रहे हो। अगर पहले से 1000 थे, ये 1000 है, 10,000 नहीं है, और मजीद 1000 परचेज कर लिए, तो क्या मैं कह रहा हूँ जो टोटल अवेलेबल फॉर सेल हो गए, टोटल अवेलेबल फॉर सेल हो गए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मटेरियल से रिलेटेड बात नहीं कर रहा। क्या मैं कह रहा हूँ 11,000 हो गए, पुराना नया मिला के 11,000 हो गए, पुराने 1000 मौजूद थे और 10,000 नए आ गए, तो 11,000 हो गए, एग्री करते हैं? ठीक है मिसबा इमाम बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसामा नहीं सब सही कह रहे हैं। और इसमें से 8,000 सेल हो गए, आउट हो गए, चले गए, माइनस हो गए, रिड्यूस हो गए, तो बचा कितना? 3,000। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? ये फॉर्मूला आगे भी कहीं यूज होगा, माइनर लॉसेस। ओपनिंग स्टॉक एग्री करेंगे, प्लस परचेज इन यूनिट्स। सही है ना भाई, बात समझ आ रही है? ओपनिंग में परचेज ऐड करोगे तो अवेलेबल आ जाएंगे, पुराने नए मिला दोगे तो टोटल अवेलेबल आ जाएंगे। पुराने 10,000 पड़े थे, 10,000 हमने मजीद खरीद लिए। ठीक है बात समझ आ रही है? 11,000 हो गए, उसमें से 8 बेच दिए, आउट हो गए, चले गए, सॉरी माइनस सेल, क्या लिख रहा हूँ?
अप्लाई करते हैं, लेकिन यही हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने पहला काम करना होगा, ये पहली सीढ़ी होगी। अच्छा, इन्वेंट्री का अमाउंट कैसे निकलता है? दो चीजों को मल्टीप्लाई करके। क्वांटिटी इंटू यूनिट कॉस्ट। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, यही कर रहे हैं ना, क्वांटिटी को आप देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेट से तो अमाउंट आ रहा है। यही हो रहा है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आ रहा है, ये आपने किया ना यानी आप। अब पीरियोडिक में क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा यूनिट्स निकालना, ये पहला स्टेप है। जैसे अब आप देखें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का करा रहा हूँ। फीफो पीरियोडिक, गौर से देखेंगे प्लीज यार। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1000 केजी। केजी में है ना क्वांटिटी, इस बार यूनिट्स में नहीं है, केजी में देख रहे हैं हम। सवाल में देख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक 1000 है, एग्री करेंगे? ये देखें, ओपनिंग स्टॉक 1000 है, एग्री करेंगे? इसमें आपने ऐड करना है परचेज, परचेज दो बार किया है, 300 और 1000। परचेज आपने दो बार किए। सही है, एग्री करेंगे? 1300। और इशू कितना किया है आपने? इशू कितना किया? 1 2 3, 800, 400, 750। लेस कर दूँ इशू, इशू मीन्स माइनस, चले आना। 800, 400, 750, ये बनता है 1950। कितनी क्वांटिटी आ रही है चेक करें। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ये अमाउंट में नहीं आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में आएगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं भाई, लॉजिक समझ आ रही है? ओपनिंग में ऐड किया परचेज को तो टोटल आ गया, उसमें से क्लोजिंग, उसमें सेल जितना माइनस हुआ माइनस कर, जितना आउट हुआ माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कह लें, सेल कह लें, इशू कह लें, तो यहाँ पे इशू है, सेल नहीं है, मटेरियल इशू होता है, मटेरियल सेल नहीं होता, मटेरियल इशू मीन्स खर्च होता है, खर्च मीन्स माइनस होता है, रिड्यूस होता है। तो कितना हो गया ये? यहाँ तक बात समझ आई? प्लीज मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? 350 कैसे आया भाई? हमारे पास ओपनिंग था, ये रहा, हमारे पास परचेज था, जी हाँ, हमारे पास इशू था। अब मुझे बताएं, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, फीफो फॉलो कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक बचा होगा? 350 यूनिट जो बचे होंगे कहाँ से बचे होंगे? 1000 में से बचे होंगे, या 300 में से बचे होंगे, या 1000 में से बचे होंगे? किस में से बचे होंगे? 5 रुपए वाले, या 5.5 वाले, या 5.75 वाले? सोच के बताएंगे यार, लॉजिक चाहिए मुझे इसकी। फीफो का मतलब क्या है? अरे बाबा, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले पुराना वाला इशू हो चुका होगा, पहले पुराना वाला जा चुका होगा, तो पहले इसको काट दो। ये कट गया, हो गया, आउट हो चुका होगा, गायब हो चुका होगा, मिस हो चुका होगा, ये भी काट दो। एग्री करते हैं? सही है, सही कह रहे हैं उसामा रईस, हारिस शबीर, बहराम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, तो बचा कौन सा होगा? 1000, 1000, 1000 में से निकाला होगा हमने। तो ये यूनिट कॉस्ट क्या है? लेटेस्ट, लेटेस्ट कितना आ गया? क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, एक कहानी में ट्विस्ट है, एक कहानी में ट्विस्ट है। लेट से यूनिट सिर्फ 1000 की जगह 100 होते, फिर क्या होता? अगर ये यूनिट 1000 की जगह खाली 100 होते, फिर क्या होता? कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूँ ऐसे ही समझाने के लिए। अगर ये 100 होते और हमें 350 नजर आ रहे स्टॉक में, हमें 350 नजर आ रहे स्टॉक में, तो फिर हम क्या करते? फिर हम 100 यूनिट यहाँ से लेते, 100 यूनिट ये वाले रखते, और बाकी 250 यूनिट कहाँ से उठाते? क्योंकि 350 है ना स्टॉक में, तो 250 कहाँ से उठाते? जवाब दें। ऐसे ही यार, मतलब मेरे घर में एक ख्याल आ रहा है, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। बाकी कहाँ से उठाते यार? दो ऑप्शन है, 5.5 वाले उठाएं या 5 रुपए वाले उठाएं, दो ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसामा रईस सही कह रहे हैं, ऐसे ही सवाल में ट्विस्ट डाल रहा हूं मैं। हाँ, 5.5 वाले उठाएंगे या 5 वाले उठाएंगे?
एफ को रहेगी, अभी एफ को करके जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मिसबा इमाम 5 वाले तो जा चुके होंगे ना, फीफो का मतलब ये सबसे पहले कट चुके होंगे। तो बचे कौन से होंगे? देखो मेरी बात समझो, हमारे पास इन्वेंट्री में 350, ये बात मानते हो 350 इन्वेंट्री में आ रहे हैं। तो उसूल तो ये कहते हैं कि सबसे लेटेस्ट वाला बचा होगा, जो कि 1000 है, 1000 में से बचे होंगे ना, तो 1000 वाले केजी का रेट हमने इस्तेमाल कर लिया। बट अगर मिसाल के तौर पे 1000 की जगह ये सिर्फ 100 होता, तो इसका मतलब ये इससे 100 केजी से पूरा इन्वेंट्री फुलफिल नहीं हो रहा, इन्वेंट्री के अंदर कुछ और भी आ रहा है। फिर इसका तो इन्वेंट्री में कौन आ रहा होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये तो पहले जा चुका होगा, ये तो पहले आउट हो चुका होगा। कौन सा वाला? ऊपर वाला, सॉरी। तो ये मिसबा बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब 5.5 वाला बचा होगा ना। तो खैर यहाँ अभी फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, मगर समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा कोई बात कर रहा था जो कि वैसे सवाल में नीड नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको नोट कर लें, और इसी के बाद अब आप कर लें परपेचुअल। ओ सॉरी, परपेचुअल कह रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात है, आंसर सेम आ रहा है, देखें। आंसर टैली हो गया, 2012.5, ये देखें। फीफो फीफो में आंसर टैली होता है, फीफो में आंसर टैली होता है, चाहे पीरियोडिक हो परपेचुअल हो। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा आपको मैं वो करा दूँ एफ को, फिर उसके बाद आप नोट कर लेना। एफ को में काम करने से पहले एक काम करना होगा, टाइम कम रहेगा क्योंकि दूसरी क्लास मेरी एमएफए की शुरू होने वाली है कुछ टाइम में। पीरियोडिक को मैं काम करूँ दूसरे कलर से एफ को। पहला काम मैंने आपको क्या बताया था? पहला काम यही। ठीक है, पहला काम बोलो, यूनिट्स निकालें, यूनिट्स निकालें, यूनिट्स निकालें, पहला काम वही। तो यूनिट वही निकलेंगे सेम, चाहे तो वापस निकाल लें, वैसे निकालने का फायदा नहीं है, यूनिट सेम ही आएंगे। ओपनिंग स्टॉक 1000, वैसे निकालने का फायदा नहीं क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही है ना। 1300 देखिएगा और से, और सेल्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला निकाला जाता है यूनिट कॉस्ट, एवरेज यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ एफ को पीरियोडिक। प्लीज यार, ये स्पेशल केस है, ये देख लें फिर क्लास एंड हो रही है बस, ये देख लें फिर क्लास एंड हो रही है। ठीक है। कैसे? यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट, टोटल, या ये कह लें, ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ। भाई कोई नई चीज समझ आ रही तो मुझे बता दें, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो मुझे बता दें। परचेज इन रुपीज सॉरी, ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज प्लस परचेज इन रुपीज ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। ठीक है जी, फॉर्मूला देख लें। ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज प्लस परचेज इन रुपीज अपॉन ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट प्लस परचेज यूनिट, इससे निकलेगी यूनिट कॉस्ट। देखिए हम बहुत करीब आ गए, हम बहुत करीब आ गए, हमारे पास यूनिट मौजूद है। अब सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट के लिए तरीकेकार है। ओपनिंग स्टॉक के रुपीज कितने हैं ओपनिंग स्टॉक के? 1000 × 5 कह दूं मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, और से देख लें यार प्लीज, ये आगे आपने खुद करना होगा, होमवर्क का सवाल आपका वेट कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक के 1000 यूनिट थे, और एक हमारा 5 रुपए का था। तो क्या मैं कहता हूँ ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1000 × 5। परचेज दो बार किया है आपने, परचेज दो बार किया है आपने, परचेज दो बार किया है आपने। 300 × 5.5, और 1000 × 5.75।
300 इंटू 5.5, गौर से देखेंगे, खत्म हो रही है क्लास। 1000 इंटू 5.75, यही किया है। ये देखें, दो परचेज किए, एक और दो। कितना बन गया? डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 1000 प्लस परचेज के यूनिट 300 प्लस 1000। देखें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कलर का सहारा लूंगा, ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज। ये देखें, ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज, ये देख रहे हैं, मैं कलर का सहारा ले रहा हूँ समझाने के लिए। ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज, ये रहा ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज, डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट, ये रहा ओपनिंग स्टॉक के यूनिट, ये रहा, ये जो 1000 यहाँ भी लिखा था। प्लस क्या करना है इसमें, प्लस परचेज इन रुपीज, ये देखें। तो परचेज दो हुई है, दोनों के मैंने रुपीज ले लिए, मल्टीप्लाई करके ही आएगा ना, रुपीज का मतलब है अमाउंट, कॉस्ट, टोटल। और परचेज इन यूनिट्स निकालने हैं, तो यूनिट भी दो ही है ना, 300 एक खरीदे थे, 1000 एक खरीदे थे, याद आ रहा है? इससे अब आपकी कॉस्ट आ जाएगी, मुझे बता दो भैया कितनी आ रही है यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है आपकी? सॉल्व करो ना यार इसको प्लीज यार। एक बार निकलेगी, बार बार नहीं निकलेगी। पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियड वाइज। 12400, 5.39। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इंटू यूनिट कॉस्ट। क्वांटिटी हमें पता है 350 है, ये रही 350। क्वांटिटी हमें पता है 350 है, ये देखे 350 निकाल दी हमने, ये रही। और रेट हमारा आ गया 5.39। ठीक है जी, कितना बन गया? 1886.5। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? एफ को पर पीरियोडिक भी हो गया हमसे। कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही? क्लियर है? ओके फाइन, नोट कर लें, नोट कर लें। जैसे परपेचुअल का रेट निकाल रहे थे वैसे इसका रेट नहीं निकालेंगे, वैसे इसका एक बार रेट निकालेंगे। परपेचुअल में भी अमाउंट को टोटल करके निकालते थे, परपेचुअल का रेट कैसे निकालते थे? देखो आप बैरम, अमाउंट को डिवाइड कर लेते थे यूनिट से, देखो यही होता था, इतना देखा जाए अगर, तो देखो शॉर्ट लेवल पे यही हुआ हुआ है, अगर तुम थोड़ा गौर करो कि ये अमाउंट का टोटल है और ये यूनिट का टोटल है, ओपनिंग प्लस परचेज का। तो ये जो काम हम पहले हर स्टेप पे करते थे, लम्हा ब लम्हा करते थे, कदम बाय कदम करते थे, ये सारा का सारा काम हमने अब एग्रीगेट लेवल पे करना है, आखिर के लेवल पे करना है, एक साथ करना है, फाइनल लेवल पे करना है। ये कहने का मतलब है। हाँ हाँ, यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। असल चीज यूनिट कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट आ गई फिर मसला नहीं है। यूनिट्स तो हम पहले निकालना सीख चुके हैं। यूनिट्स तो देखो वही आ रहे हैं 350। यूनिट्स तो आप देखो आखिर तक 350 आ रहे हैं। यूनिट तो चाहे फीफो एफको, यूनिट्स का मसला नहीं है, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है जी, बात समझ आई? चले यहीं तक रखेंगे, प्लीज को नोट कर लें, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। और बस जिसे कहते हैं चीज़ों को यार मिस ना करें। मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगा, जो मैंने आपको बताया था लाइव की रिकॉर्डिंग है, तो परेशान नहीं होइएगा। कोई क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, आपका मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर डाले जाएंगे जो आपने देखने होंगे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अगली हफ्ते नया टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ये टॉपिक पेपर में डायरेक्टली भी आ सकता है, मलिक अहमद जो लास्ट टाइम आया था, और ये इनडायरेक्टली भी कुछ टॉपिक मर्ज होकर आ सकता है, जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन, एंट्रीज, वहां से भी मर्ज होकर आ सकता है। ठीक है, चले एमएफए की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप में से जो लोग एमएफए ले रहे हैं वो फिर एमएफए में मुझे ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख्याल रखिएगा।